नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप रीना वर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के लाभार्थियों के साथ दिल्ली में अपने निवास पर बातचीत की। अप्रैल 2015 से शुरू हुई इस योजना को आज 10 साल पूरे हो गए हैं। प्रधानमंत्री ने लाभार्थियों को बधाई दी और बताया कि ये योजना लोगों के जीवन को बदलने में मदद कर रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि मुद्रा योजना को इसलिए शुरू किया गया था ताकि अनगिनत व्यक्तियों को वित्तीय सहायता मिल सके और वे अपनी उद्यमिता कौशल को प्रदर्शित कर सके। प्रधानमंत्री ने बताया कि मुद्रा ऋण में 70% लाभार्थी महिलाएं हैं और लगभग आधे लाभार्थी अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्ग के हैं। बातचीत के दौरान लाभार्थियों ने भी प्रधानमंत्री से अपनी उद्यमिता अनुभव साझा किए। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू आज से गुजरात के अहमदाबाद में होने वाले कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन और कार्यसमिति की बैठक में शामिल होंगे। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह व राष्ट्रीय प्रवक्ता कुलदीप राठौर सहित प्रदेश के अन्य कांग्रेस नेता भी इस अधिवेशन में मौजूद रहेंगे। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में कार्यरत वोकेशनल शिक्षकों का शिमला में चल रहा रोष प्रदर्शन आज भी जारी है। वोकेशनल शिक्षक संघ की मांग है कि वे सर्विस प्रोवाइडर कंपनी के अधीन कार्य नहीं करना चाहते और केंद्र से आने वाला पैसा कंपनी को न देकर सीधे व्यावसायिक शिक्षकों को दिया जाए। इस बीच वोकेशनल शिक्षकों के धरने को लेकर कल शिमला में मुख्यमंत्री ने कहा कि ये प्रोजेक्ट केंद्र का है और प्रदेश सरकार के हाथ में जो होगा वो किया जाएगा। वोकेशनल टीचर का मामला हमारे हाथ में तो है नहीं, वो तो केंद्र सरकार के हाथ में है, लेकिन हमारे हाथ में जो होगा हम तो उनके साथ अपना पूरा सहानुभूति रखते हैं। वो कह रहे कंपनी से बात की जाए, कंपनी भी केंद्र सरकार की है। मैंने कल ही बात की थी, और केंद्र सरकार की कंपनी से कोई बात करनी होगी तो उसमें हम आगे बातचीत करेंगे, लेकिन किस प्रकार आगे बढ़ना है ये वोकेशनल टीचर्स के मामले में वो हमारे हाथ में नहीं है, क्योंकि वोकेशनल की पोस्टें केंद्र सरकार सैंक्शन कर रहा है सर्व शिक्षा अभियान के तहत, और जब केंद्र सरकार पोस्टें सैंक्शन करता हम तो सिर्फ उनको एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं। अभी तो हम उनको वही कर सकते जो हमारे हाथ में होगा। वहीं दूसरी ओर शिमला में संघर्षरत दृष्टिबाधित संघ की मांगों को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार इनकी मांगों के प्रति संवेदनशील है। अपनी मांग है और ये मेरे समय से नहीं, बीजेपी के समय से भी चले आ रहे हैं, और ये बेचारे दृष्टिहीन है। हमारे पास जो सरकार में जहाँ पोस्टें होगी वहाँ इन पोस्टों पर भरा जाएगा, और जहाँ पोस्टें नहीं है तो इनको किसी और प्रकार से काम पर लाने की हम इनको बातचीत करके कोशिश करेंगे। महिला और बाल विकास मंत्रालय के तहत आज से देश में पोषण पखवाड़े का 7वां संस्करण आरंभ हो गया है। इस वर्ष के पोषण पखवाड़ा का फोकस 4 मुख्य विषयों पर है, जिनमें जीवन के पहले 1000 दिनों के दौरान देखभाल, पोषण ट्रैकर के लाभार्थी मॉड्यूल का प्रचार प्रसार, कुपोषण का प्रभावी प्रबंधन और बच्चों में मोटापे को दूर करने के लिए स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देना शामिल है। पोषण अभियान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई प्रमुख पहल है। इस अभियान के तहत हिमाचल में भी पोषण जागरूकता से संबंधित विभिन्न कार्यक्रम 22 अप्रैल तक आयोजित किए जाएंगे। प्रदेश में गर्मी का प्रकोप बढ़ने लगा है और अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। राज्य के 10 जिलों में पारा 30 डिग्री से ऊपर चल रहा है, जबकि ऊना में पिछले कल तापमान 36.8 डिग्री तक पहुंच गया। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के वैज्ञानिक संदीप कुमार शर्मा ने बताया कि आज प्रदेश के अधिकतर क्षेत्रों में गर्म हवाएं चलेगी। जो दिन के तापमान है पूरे प्रदेश में सामान्य से 3 से 6 डिग्री अधिक चल रहे हैं। 8 तारीख को प्रदेश में मौसम मुख्य साफ रहेगा, परंतु एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस प्रदेश को अप्रोच कर रहा है। इसके चलते डिस्ट्रिक्ट चंबा, कुल्लू और लाहौल स्पीति में 1-2 स्थानों में हल्की बारिश हो सकती है। फिर 9 तारीख को भी संभावना ये है कि चंबा, कांगड़ा, कुल्लू और मंडी यहाँ पे 1-2 स्थानों में हल्की बारिश हो सकती है। 7-9 तारीख से थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग जो हमारे मध्यवर्ती डिस्ट्रिक्ट जिसमें कांगड़ा और मंडी है, यहाँ पे थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग इवेंट्स भी हो सकते हैं। संयुक्त कर्मचारी महासंघ ने एरियर, डीए सहित अन्य मांगों को लेकर सरकार पर दबाव बनाने के लिए रणनीति बनानी शुरू कर दी है। कर्मचारी महासंघ की कल शिमला जिला इकाई की बैठक कालीबाड़ी में हुई, जिसमें कर्मचारियों ने वित्तीय देनदारियों की अदायगी न होने पर सरकार के खिलाफ रोष जाहिर किया। संयुक्त कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष वीरेंद्र चौहान ने कहा कि बैठक में आगामी रणनीति पर योजना बनाई गई है। संयुक्त कर्मचारी महासंघ प्रदेश के सभी जिलों में इस तरह के अधिवेशन करेगी। उन्होंने कहा कि ओपीएस लागू करना सरकार की पहला वादा था, जिसमें से भेदभाव करते हुए बिजली बोर्ड सहित निगमों व बोर्डों में इसे लागू नहीं किया है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं दोपहर 3 बजे। नमस्कार।